भगवान का जब सौधाम गमन हो रहा था तो भगवान ने विदुर काका उद्धव जी से विदुर काका के विषय में बोला और कहा कि उद्धव जी से कि विदुर जी को जरूर बता दीजिएगा मेरा सौधाम गमन हो रहा है। उद्धव जी और विदुर जी की मुलाकात हुई। उद्धव जी ने विदुर जी से बताया। विदुर जी को बड़ा दुख लगा। विदुर जी अधीर होने लगे। तब उद्धव जी ने कहा आप ज्ञानोपदेश लीजिए, मैत्रेयी मुनि के पास जाइए। मैत्रेयी मुनि के पास जाकर के भगवत चर्चा प्रारंभ हुई और सबसे पहले सृष्टि वर्णन की कथा आती है। देखिए सृष्टि वर्णन की कथा भागवत जी में बार बार आती है। सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और इन चारों पुत्रों से कहा कि आप पृथ्वी की रचना करिए। तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चारों के चारों भगवान के भजन में मस्त रहने वाले थे। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे, हम तो भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान करेंगे। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि बताओ इन्होंने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। वैसे तो ब्रह्मा जी ने उस क्रोध को रोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो क्रोध ब्रह्मा जी के दोनों बाहों के मध्य में यहाँ पर कुमारो नील लोहता, नीले और लाल रंग के रूप में प्रकट हुआ। और उसी क्रोध में से रोते रोते एक बालक प्रकट हुआ है जिसका नाम है रुद्र। बाबा भोलेनाथ का प्रकट हुआ। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो। बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए हैं और बाबा भोलेनाथ से कहा आप सृष्टि की रचना कीजिए। तो भोलेनाथ सृष्टि की रचना करने लगे। किसी को 10 पैर दे दिए, तो किसी को 2 हाथ ही नहीं दिए, केवल उसके शरीर में पैर ही है। तो किसी को 10-15 आंखें ही दे दी और कुछ नहीं दिया, ना नाक दी ना मुंह दिया। हाँ, किसी का 1 हाथ है 1 पैर है, बस इतना ही चला जा रहा है। इस प्रकार से मनुष्यों की रचना करने लगे। ब्रह्मा जी ने जैसे ये दृश्य देखा, ब्रह्मा जी ने कहा महाराज क्या कर रहे हो? कहा आपने बोला ना सृष्टि की रचना करो, तो कर रहा। ब्रह्मा जी ने कहा बस आप छोड़ो, यदि ऐसे सृष्टि की रचना होने लगी तो सारी धरती भूतों से भर जाएगी, हमें आपसे रचना नहीं करानी। ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ को रोका और फिर कहते हैं ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 10 अंगों से 10 ऋषियों को प्रकट किया। आंख से अत्रि ऋषि को, मन से मनीषी ऋषि को, गोद से नारद जी को, अंगूठे से दक्ष प्रजापति को। इस प्रकार से शरीर के 10 अंगों से 10 ऋषियों को प्रकट किया। अंतिम में वाणी से एक कन्या को प्रकट किया है जिनका नाम है माँ सरस्वती। बोले सरस्वती मातु की जय हो। और ब्रह्मा जी सरस्वती जी के सौंदर्य पर मोहित हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सरस्वती मैया से विवाह करूंगा। लोगों में हाहाकार मच गया, ये आपकी पुत्री के समान है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ब्रह्मा जी ना माने, मैया सरस्वती से विवाह किया। एक दिन ब्रह्मा जी को इस बात का दुख हुआ तो अपना शरीर त्याग करके दूसरा शरीर धारण किया। ये संगों से 10 ऋषियों को प्रकट किया। ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हुए। वाम भाग से स्त्री, दाहिने भाग से पुरुष। महाराजा मनु महारानी शत्रुपा का प्रागट्य हुआ। महाराजा मनु महारानी शत्रुपा की 5 संतान थी, जिनमें से 3 पुत्री 2 पुत्र। आकुति, देवहूति, प्रसूति और प्रियवत उत्तानपाद 2 पुत्र। आकुति नामक पुत्री का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान ने अवतार लिया। देवहूति नामक पुत्री का विवाह